घट अव जी। घट अवघट, मतलब कहीं पे घाटी आ गई, कहीं पे मैदान आ गया, कहीं पे खाई आ गई, डूंगर घना, और कहीं पे जंगल आ गए, घने घने जंगल। और देखो कभी पहाड़ आ रहा है, कभी मैदान आ गया, कभी खाइयां आ गई, कभी जंगल आ गया। और आपके पास कोई सासंगत जी बैलगाड़ी हो, और बैलगाड़ी पे बैठ के आपने जाना है जंगलों में से, और ऊपर से आपका जो बैल है वो कमजोर है, तो आपको जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं जाया जाएगा मतलब। तो महाराज जी कह रहे हैं, रमैये सिख बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। अब सत्संग जी आपको समझ आता है भी, पहले तो उन्होंने बात की घाटे आवागट, फिर रमैये सिख बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। को कॉम्बिनेशन दिख रहा है दोनों का, कोई मैच हो रही है लाइनें? इसके पीछे बड़ा गहरा राज है। गुरुजी ने क्यों कहा? पहले तो कहा घटे अवगट डूंगर घना। पहले तो इसका असली भावार्थ सुनिए सत्संगत जी। जैसे आपके पास बैलगाड़ी हो, पहाड़ पे चढ़ना हो, उतरना हो, घना जंगल आ जाए तो, और बैल कमजोर हो तो नहीं कर पाओगे आप। अगर बैल मजबूत हुआ तो, ताकतवर हुआ, बढ़िया रिष्ट पुष्ट, तो आप बढ़िया जंगल में भी चले जाओगे, पहाड़ों पे भी चढ़ जाओगे, उतर भी जाओगे। इसी प्रकार गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी लाइफ है, इसमें बहुत पहाड़ भी आएंगे दुखों के, तो साध संगत जी घने जंगल भी आएंगे, इसमें मैदान भी आएंगे, खाइयां भी आएंगी। अभी जैसे मैंने कहा था वो फिरोजपुर में जो ट्रेजेडी हुई, तो साध संगत जी उसकी जिंदगी में पहाड़ आ गया था दुखों का। और जहां पे मन कमजोर होगा, ये जो मन घबरा जाता है साध संगत जी, लाइफ हर किसी के उसमें प्रॉब्लम्स हैं, हर हर लाइफ में कोई ना कुछ चल रहा है। तो साध संगत जी अगर मन कमजोर हो ना, तो इंसान ऐसे ही करता है, या तो वो सुसाइड कर लेगा, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा करेगा, गुस्से में आएगा, वगैरह वगैरह, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो महाराज जी कहते बेटा घट अवघट, जिंदगी में जंगल भी आएंगे साध संगत जी, डूंगर घना। जंगल का भाव घना जंगल, जिसको देखे ना, कई जंगल आर पार देखना भी बड़ा मुश्किल होता है, चलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे दिन भी आएंगे आपके कि चलना भी बड़ा मुश्किल लगेगा साध संगत जी, बड़े दुख होंगे। हो सकता है पैसों की कमी आ जाए, कोई और दुख आ जाए, बीमारी लग जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका मन रूपी बैल कमजोर हुआ तो साध संगत जी आप हार जाओगे, जिंदगी की बाजी हार जाओगे। जिधर मत आना उधर ही रहना। और ये बात घर परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में, हर जगह लागू होती है। कई बार बिजनेस में बहुत पैसे आते हैं, कई बार लॉस हो जाता है, कई बार रिश्ते नाते अच्छे चलते हैं, कई बार गड़बड़ हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये चलेगा साध संगत जी। अभी आप प्रचारक हो तो आपकी प्रशंसा भी बड़ी होगी, बड़े फूलों के हार भी डलेंगे। और कई बार साध संगत जी निंदा चुगली भी बड़ी होती है, आपके खिलाफ मैसेज भी टाइप हो जाते हैं, ऐसा है वैसा है। तो घबराना नहीं है। अब देखो फरवरी आ रही है ना, तो जो सेवादार होंगे गुरु के जन्मदिन पे, जिनका मन कमजोर होगा ना, अगर किसी ने कुछ कह दिया सेवा छोड़ के भाग जाएंगे। और जिनका मन मजबूत हुआ, वो मंदिर छोड़ देगा पर सेवा नहीं छोड़ेगा साध संगत जी। इन दो पंक्तियों में महाराज जी ने पहली पंक्ति में जिंदगी का बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भाई जिंदगी में सुख भी आएंगे, पहाड़ भी आएंगे, दुख होंगे, घने जंगल आएंगे, जब कुछ दिखेगा ही नहीं आगे क्या करे। और कई बार आ जाती नहीं सिचुएशन ऐसी, क्या करें क्या ना करें भाई, आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो सत्संगत जी पहली ही पंक्ति बड़ी गहरी है। अब मुझे कोई ये समझाए, चलो पहली पंक्ति तो समझ आ गई भी, गुरु जी ने जो घट या वो घट ना, पहाड़ ये वो दुखों को कहा है। जिंदगी में समस्याएं दुख बड़े आएंगे, प्रशंसा भी होगी तो सत्संग जी निंदा चुगली बुरा भला बड़ा कुछ। आज एक बहन का फोन आया मुझे, आज वो जुड़ी है, आज ग्रुप में ऐड कर दिया उसे। करीब बड़ा लोग कह रहे हैं भी मैं मिशन से जुड़ी हूँ, तो लोग बड़ा वो करते हैं, ये वो ये ऐसा, ये ऐसे है वैसे है।
अभी नहीं आए हैं ग्रुप में साथ संगत जी, शायद कल से आ जाएं। वो दिखाई मार्ग पे चल रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनने की। और कोई ये समझाएगा ये दूसरी पंक्ति गुरुजी ने साथ क्यों जोड़ रखी है? रमैये सिख बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। चलो पहली पंक्ति बेनती मेरी पूंजी राख मुरार, ये दीप जी क्यों लगाया साथ ये शब्द? एक तरफ तो घट अवघट बात चल रही है, एक तरफ रमैये सिख बेनती। पहली पंक्ति तो क्लियर होगी भी, जिंदगी में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, फूल भी बरसेंगे, कांटे भी आएंगे। तो इतने सुख दुख में कई लोग देखा ना, वो कोई सुसाइड कर लेता है, कोई क्या कर लेता है, कईयों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो सत्संग जी गुरु जी ने साथ के साथ हमें एक रास्ता भी दिखा दिया, रमैये सिख बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। और साधारण शब्दों में तो ये लग रहा है कि परमात्मा जी आपसे विनती है कि मेरे जो श्वास है उनकी रक्षा करो। साधारण रूप में ऐसा लग रहा है, पर सत्संग जी इसकी गहराई में जाइए। आपके अंदर जो मालिक है ना, आपका जो परमात्मा है, गुरु रूपी सत्संग जी, आपका जो परमपिता परमात्मा है, जिसे ज्ञान कहा गया है। कबीर महाराज जी कहते हैं ना, सतगुरु जी, कहो कबीर मैं सो गुरु पाया जाको नाम विवेक। आपका जो विवेक है, आपका जो दिमाग है, आपकी जो सूझबूझ है, वो सत्संगत जी आपके मन को मजबूत बना सकती है। आपकी जो पूंजी है ना, पूंजी, अब पूंजी श्वास नहीं सत्संगत जी, आपकी जो जीवन की सारी पूंजी है, आपका जो जिंदगी है आपकी, क्योंकि यहाँ पे बात जिंदगी की चल रही है ना। तो क्योंकि महाराज जी ने बैल की बात की, तो कमजोर तो बैल है, बैल कमजोर है सत्संगत जी, तो फिर श्वास और जिंदगी। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई वो जो आपके अंदर मालिक बैठा है, परमपिता परमात्मा, उससे विनती करो। और विनती करने का ये मतलब नहीं अरदास करनी, चलो वो तो हम करते ही हैं सुख दुख में। उससे जुड़ने के लिए कहा गुरु जी ने कि भाई उससे जुड़ो, और वो आपके जो मन को मजबूत बनाएगा सत्संगत जी। आप खुद देखो ना, कहाँ तो बैल आ गया, कहाँ मतलब आपने वो पढ़ी होगी, स्टीक में लिखा हुआ है भी एक तरफ तो भी बैल कम, मन रूपी बैल कमजोर है। तो भाई मन रूपी बैल कमजोर है, तो जिंदगी को सफल करना तो मन के बैल को ही मजबूत करना पड़ेगा ना दीप जी। समझ आया कुछ? हाँ जी और गुरु जी। आगे सुनिए और गहरे जाइए। मन रूपी बैल मजबूत होगा कैसे? जब आप मेडिटेशन करोगे, गुरु की वाणी पढ़ोगे, गुरु के वचन मानोगे, जब आप अपने अंदर बैठे मालिक पे पूरा भरोसा करोगे, और वो भरोसा पता क्या होता है? हाँ भी जो होगा देखा जाएगा, मैं सच के मार्ग पे हूं, मैं नहीं डरने वाला किसी से। फिर इंसान पीछे नहीं हटता, फिर चाहे पहाड़ आए, खाई आए, कुछ भी आए। समझ गए साथ संगत जी? मतलब जो रमैया है ना, जो रमा हुआ है हर चीज में है, उससे उससे विनती करनी है, उससे जुड़ना है कि वो आपकी जो पूंजी है, कहने का मतलब आपकी जो जिंदगी है, आपका जो आपकी जिंदगी की रक्षा करेगा आपका अंदर बैठा भगवान। और सत्संग जी कैसे करेगा? वो आपके मन को मजबूत बनाएगा। अब ट्रायंगल में सुन लीजिए, ट्रायंगल में देखो, मन है कमजोर, और हमारे अंदर कौन है? रमैया, मतलब परमात्मा ज्ञान हमारे अंदर है। वो सत्संग जी हमारे मन को क्या करेगा? मजबूत करेगा। जब मन मजबूत होगा ना, फिर तो हमारी जिंदगी सेफ रहेगी। नहीं तो कभी जेल में चले जाएंगे, कभी क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता है, मतलब आत्महत्या भी कर सकते हैं हम, या जिंदगी में फेल हो जाएंगे, पीछे बैठ जाएंगे, घर पे आराम से टिक कर बैठ जाएंगे, सेवा छोड़ देंगे, सच का मार्ग छोड़ देंगे। आया सत्संग जी समझ के? नहीं आया? सुख दुख खाएंगे, पर जिसका मन कमजोर होगा वो फेल हो जाएगा जिंदगी में। ये समझ आ गया ना? और दूसरे में कहा है कि भाई जो आपके अंदर का ज्ञान है, परमात्मा है, वो आपके मन को मजबूत करेगा। और अगर आपका मन मजबूत है तो जिंदगी में आप हारोगे नहीं कभी भी। हाँ जी सुनीता बहन जी, को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। सत्संग जी इसलिए गुरु जी होका दे रहे हैं कि भाई जिंदगी में जंगल भी आएंगे, जिंदगी में पहाड़ भी आएंगे, नदियां भी आएंगी, खाई भी आएगी, बचोगे कैसे? तो महाराज जी कहते हैं आओ मैं सिखाता हूं आपको कि बचना कैसे। इसलिए पुकार पुकार के कह रहे हैं
को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए। कि भाई अगर इस मार्ग पे चलना है तो साथ संगत जी मैं सत्य का व्यापार करने आया हूं और मेरे साथ व्यापार कीजिए। मैं आपको बताऊंगा किस मार्ग से कैसे निकलना है, कैसे पहाड़ पे चढ़ना है, कैसे खाई से गुजरना है, कैसे जंगल से गुजरना है। अगर भाई कोई जीवन को सफल बनाना चाहता है तो मुझसे व्यापार करे। सतगुरु कबीर महाराज जी के ना, किन्हीं बन जा काशी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बन जा नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी। तो सात संगत जी गुरु जी होका दे रहे हैं। मैंने भी इस पे शब्द लिखा था सात संगत जी, इसी शब्द के ऊपर, आओ संग तो जी सच दा व्यापार, आओ संग तो जी करो सच दा व्यापार। वहम परम दा जिथे, वहम परम दा जिथे हो जावे नाश, आओ संग तो जी करो सच दा व्यापार। सत्संग जी गुरु जी भी ऐसे ही होका देते थे। आगे 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 को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम तन ला दिया बिखला दी संसार। महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मैं राम का व्यापारी हूँ। राम सत्संग जी वो दशरथ के बेटा जी राम नहीं। महाराज जी का वचन है ना, रामदास हमारो राम तो बैठ रहे हो मन माए, ये मन वाला राम है ज्ञान। रविदास हमारो राम तो सत्संग जी जो रोम रोम में रमा हुआ है, गुरु जी कहते हैं वो राम है। और गुरु जी का एक श्लोक और भी है, राम हमारो राम तो दशरथ कर सुतनाए, राम हमी में रम रहे विषभ कुटुंब में। जो हर इंसान के अंदर बैठा ज्ञान रूपी राम, वो राम सत्संग। तो महाराज जी कहते हैं भाई मैं ज्ञान का व्यापारी हूँ, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का व्यापार करता हूँ सहज अवस्था में जाकर। कहने का मतलब कोई पूजा पाठ, कोई धूप ज्योत अगरबत्ती वाला व्यापार नहीं। बस आप अपना काम धंधा करो, रिश्तेदारियां निभाओ, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, और सहज अवस्था में व्यापार करता हूं मैं। कहने का मतलब आपको आपके साथ ही जोड़ दूंगा। आपको अपने आप को जानना है, आप विचारे सुज्ञानी होए। सत्संग जी खुद को जानने को सहज अवस्था कहते हैं। मैं राम नाम तन ला दे, और भाई मेरे बैलगाड़ी के ऊपर ना राम नाम है, मतलब जो मेरे पास सामान है सारा भगवान का ही है, कोई झूठ नहीं मैंने भरा हुआ। बिखला दी बिख सत्संग जी। पर जो संसार के लोग हैं ये झूठ का व्यापार करते हैं। कोई सत्संग जी किस प्रकार का झूठ, कोई किस प्रकार का झूठ, कोई किस प्रकार का झूठ। मैं तभी आपको जैसे कहता ना, खबरें देखा करो, अखबार पढ़ा करो, सीख सीख मिलती है हमें, सीख। जो भी अच्छी चीज है सत्संग जी, यहाँ तक कि अभी आपको मैं बता दूं, मैंने संसार कि भाई मेरे पास सच का ज्ञान है, और लोगों ने सत्संग जी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का व्यापार भरा हुआ है। अपनी बैलगाड़ी के ऊपर सत्संग जी भर रखा है। सत्संग जी महाराज जी कह रहे हैं कि उर्वार पार के दानियों, कि इधर उधर का लोक परलोक का हिसाब किताब रखने वाले चंद्रगुप्त जी, क्या नाम था उसका, चित्रगुप्त। कहने का मतलब सत्संग जी जो भी, चलो धार्मिक ग्रंथों में जिनका नाम आया है कि भाई आप जो भी हो, मेरी किस्मत में कुछ भी लिख दो, मुझे नहीं डर लगने वाला। अब मोहे जम डंडन ला गई तजले, क्योंकि मैंने सारे जंजाल छोड़ दिए। सत्संग जी इन दो पंक्तियों में गुरु जी ने बड़ी गहरी बात की है, और इतनी गहरी सत्संग जी कि महाराज जी कह रहे हैं, अभी देखो सत्संग जी जंजाल, जंजाल मतलब ये जो कर्म कांड वहम भरम। आपको पता है जिन घरों में कर्म कांड है कितनी परेशानी होती है, कितना पैसा खर्च होता है, और कितने सत्संग जी ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा है वैसा है। महाराज जी कहते हैं मैंने सारे जंजाल छोड़ दिए। वो सत्संग जी एक छोटी सी और, सिर्फ जंजाल छोड़ने से ही इंसान जो है वो मानसिक तौर से सुखी हो जाता है। देखो
जो इंसान वहम भरम नहीं करता, ठीक है साथ संगत जी, उनके घर में कोई कर्म कांड नहीं होगा, पैसा भी बचेगा, परेशानी भी बचेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है कि वीरवार है। जैसे हमारे लिए रविवार भी सात संगत जी, उतने बजे उठना, उतने बजे सोना, सगो रविवार तो ज्यादा बिजी हो जाता है। तो गुरु की सात संगत जी, ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है। अभी जैसे कई घरों में परेशानी होती है कि भाई अभी तक प्रसाद नहीं बना, आज उसका भोग लगाना है, उनको भोग लगाना है, ना लगाया तो सत्संग जी मन में परेशानी कि भाई आज घर में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो सत्संग जी जंजाल है, ये जंजाल, ये जात पात को मानना जंजाल है, कर्म कांड को मानना जंजाल है, ये बुरी आदतें जंजाल हैं सत्संग जी। अभी देखो जो शराब नहीं पीता, जिंदगी ईमानदारी से व्यतीत कर रहा है, हर काम ईमानदारी से करता है, गुरु की बात भी मानता है, तो महाराज जी कहता है इससे इंसान को जमदूतों से डरने की भी जरूरत नहीं सत्संगत जी, क्योंकि उस साक्षात वो परमात्मा का एक अच्छा बच्चा बन गया। और जो सिंसियर सत्संगत जी होता है, परमात्मा का लाडला होता है, उसे जमदूत क्या तंग करेंगे। ठीक है सत्संगत जी, अगर आप भी जमदूतों से बचना चाहते हो तो भाई सारे जंजाल, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब छोड़ दो, जितने भी कर्म कांड वहम भरम जो भी है मन में सब छोड़ दी सत्संगत जी। आपको भी जमदूतों से वो डरे ना जो शराब पी के घर वालियों को तंग करते हैं, जो सत्संगत जी गलत काम करते हैं, बेईमानी का पैसा खा रहे हैं, हमारे बच्चों को नशे करा रहे हैं, जो एक दूसरे को धोखे दे रहे हैं सत्संगत जी, वो डरे, हम क्यों डरें। जो देश को सत्संगत जी देश को बेच रहे हैं, समाज को बेच रहे हैं, कहने का मतलब जो बेईमान लोग हैं वो डरे सत्संगत जी, हम क्यों डरें। तो ईमानदार को डरने की भी जरूरत नहीं होती। ईमानदार तो सत्संगत जी एक सैलाब होता है, सैलाब, एक क्रांति होता है ईमानदार इंसान, वो पता नहीं कितने लोग उससे डरते हैं, बड़े बड़े लोग डरते हैं ईमानदारी से। और आते हैं इस पे एक हाजरी और लगाई, ऐसा रंग कुसुम्ब का तैसा है संसार। सत्संग जी ये जो संसार का रंग है ना, ये कुसुम्ब का रंग है, कुसुम्ब कहने का मतलब कच्चा रंग है सत्संग जी, कच्चा। मेरे रमैये रंग मजीठ का कोहर उदास चमार, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार, सत्संग जी सब कच्चा रंग है। ये बेईमानी, ये 2 नंबर का पैसा, ये सत्संग जी कच्चा रंग है। और वैसे भी संसार की चीजें आज हैं कल नहीं होगी, आज पैसा है कल को हो सकता ना भी हो, कहने को मतलब, और ये हमारे साथ भी नहीं जाने वाले। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दे, घर मकान छोड़ दे, नहीं, मेहनत करो, बड़े बड़े मकान बनाओ, सुंदर सुंदर मकान बनाओ, पैसा कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, पर इनमें ना फंसो मत। बड़ा मकान बना के हवा मत करो, हवा मतलब भी दिखावा मत करो भी मेरे पास इतना बड़ा मकान है, अहंकारी मत हो। महाराज जी कहते हैं पुत्र कलत्र का करे अहंकार, ठाकुर लेखा मंगनहार। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं आपकी, तो भाई अच्छी बात है, लोगों को रोजगार दो, पर अहंकार मत करो। क्योंकि संसार का रंग सत्संग जी कुसुम्ब का है। आपने देखा होगा बड़े बड़े फैक्ट्रियों वाले बेचारे आज रुलते फिरते हैं। कभी ना नोकिया, नोकिया मोबाइल सुना होगा ताई जी, आप लोगों ने तो सुना होगा, आप सब बड़े ही हो। नोकिया का राज था कभी, नोकिया का, हर घर में नोकिया का मोबाइल फोन होता। तो सांप वाली गेम आप लोगों ने भी शायद खेली हो, मैंने तो बड़ी खेली थी सांप वाली, गाड़ी में सफर सुफर करते तो खेलते रहते थे। तो सत्संग जी जो नोकिया का मोबाइल फोन था, हर घर में नोकिया के फोन, कितने सालों तक नोकिया ने बड़ा पैसा कमाया, पर सत्संग जी वो समय के अनुसार चल नहीं पाया। तो आज देखो, मुझे लगता किसी के पास, किसी बिरले के इंसान के पास ही नोकिया का मोबाइल फोन होगा। एक समय था जब उनका राज हुआ करता था। जैसे हमारे सत्संग जी पंजाब में ना अकाली दल है, अकाल पक्का है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय बड़े मंत्री शंत्री थे, बड़े सत्संग जी वकील थे, पर बाबा साहब के बराबर कोई वकील का नाम आ रहा है। कुछ लोग जबरदस्ती वो मिस्टर राव का नाम जोड़ना चाहते हैं, पर वो बन नहीं पा रहा। जबरदस्ती बाबा साहब को पीछे धकेलना चाहते हैं, पर सत्संग जी एक चीज भूल जाते हैं। मेरे गुरु की वाणी भी कहती है कि भाई
कुसुम्ब का रंग कुसुम्ब का ही होता है और मजीठ का रंग मजीठ का ही होता है। और बाबा साहब मजीठ के रंग में रंगे हुए साथ संगत, जो कभी फीके नहीं पड़ेंगे, चमकते रहेंगे। गुरु रविदास महाराज जी के ऊपर मजीठ का रंग था, कुसुम्ब का नहीं, वो हमेशा ही चमकता रहेगा। इसलिए आप भी कुसुम्ब का रंग छोड़ो, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का सत्य सत्य वाले मार्ग पे आओ, गुरु वाले बनो, गुरु से शब्द लो, गुरबाणी पढ़ो, जो गुरबाणी में लिखा उसके अनुसार जीवन व्यतीत करो, दैट्स ऑल। का माता सावित्री बाई पे रंग कौन सा था? माता रमाबाई पे रंग कौन सा था सत्संग जी? यही रंग थे। साहिब काशीराम जी के रंग कौन सा था? बड़े आए सत्संग जी, उनके जैसे पढ़े लिखे नौकरी वाले, बहुत पढ़े लिखे समाज में, पर जहां पे साहब काशीराम जी पहुंच गए थे कोई और पहुंच पाया सत्संग जी? और देखो बाबा साहब के बाद अगर कहते हैं हमारे लिए किसी ने कुछ किया तो साहब काशीराम जी थे। और मिशन में साथ संगत जी धार्मिक तौर पर देखें तो संत रामानंद महाराज जी का नाम, जिनको ये नहीं पता था डेरा बल्ला कहाँ है, जो सच के मार्ग पे चलेगा वो ऐसा ही होगा। हाँ जी।